राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मुद्गलोपनिषद। ओम मेरी वाणी मन में स्थिर हो, मन वाणी में स्थित हो। हे स्वयं प्रकाशात्मा, मेरे सम्मुख तुम प्रकट हो। हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे वेद ज्ञान के आधार हो, इसलिए मेरे वेदाभ्यास का नाश न करो। इस वेदाभ्यास में ही रात दिन व्यतीत करता रहूं। मैं रत भाषण करूंगा, सत्य भाषण करूंगा। मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति। प्रथम खंड। अब पुरुष सूक्त द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्णय का विवेचन किया जाता है। भगवान वासुदेव ने इंद्र के प्रति से कहा था। पुरुष संहिता में इसकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार से है। सहस्र शीर्षा में सहस्र शब्द का अर्थ अनंत है। दशांगुलम पद भी अनंत का सूचक है। सहस्र शीर्षा में भगवान विष्णु को सब कालव्यापी कहा है। द्वितीय मंत्र भगवान विष्णु को सर्व कालव्यापी कहता है। तृतीय मंत्र विष्णु के मोक्ष देने वाले होने का प्रतिपादन करता है। इसमें भगवान श्रीहरि के वैभव का वर्णन है। इन तीन मंत्रों द्वारा चतुर्व्यूह से संबंधित प्रभु स्वरूप का वर्णन है। त्रिपाद मंत्र से चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध रूप का विभव वर्णन है। तस्मा अवधि के द्वारा पाद विभूति रूप नारायण से प्रकृति यज्ञ को बढ़ाकर सप्तास्या में सृष्टि यज्ञ की समिधा वर्णित है। तम यज्ञमिति के द्वारा इसी सृष्टि यज्ञ की पुष्टि और मुक्ति का वर्णन हुआ है। तस्मा अदिति से 7 मंत्रों तक विश्व की रचना का वर्णन तथा यज्ञ न के द्वारा सृष्टि और मुक्ति का उपसंहारात्मक वर्णन है। पुरुष सूक्त का इस प्रकार ज्ञाता मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है। द्वितीय खंड। मुद्गलोपनिषद के प्रथम खंड द्वारा पुरुष सूक्त के जिस वैभव का प्रतिपादन हुआ, भगवान वासुदेव ने उसी ज्ञान का उपदेश सूक्ष्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त नम्रतापूर्वक शरणागत इंद्र की पुरुष सूक्त के 2 खंडों में किया है। पुरुष सूक्त के 2 खंड बताए गए हैं। उनमें जिस पुरुष का वर्णन हुआ है वह नाम रूप ज्ञान से परे होने के कारण विश्व के प्राणियों के लिए जानने में नहीं आ सकता। इसलिए सांसारिक प्राणियों के कल्याणार्थ अपने इस जानने में आ सकने वाले रूप को छोड़ दुख आदि में पड़े हुए देवादि प्राणियों के कल्याण की इच्छा से अनंत कलाओं वाले रूप को धारण किया। उनका वह रूप दर्शन मात्र से ही मुक्ति का दाता है। उसी रूप से वे लोकों में व्याप्त हुए अनंत योजनों तक अपना विस्तार किया है। सृष्टि रचना में त्रिकालात्मक नारायण ही पुरुष स्वरूप में अवस्थित थे। वे सभी महिमान्वितों में श्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ही इन सब के प्राणियों के लिए मुक्ति प्रदान करते हैं। वे महान पुरुष अपने 4 अंशों में आविर्भूत हुए। उनमें से 3 अंशों सहित उनका निवास स्थान परम व्योम में है। चौथा अंश अनिरुद्ध नारायण के नाम से है, जिसके द्वारा जगत रूप सृष्टि हुई। चौथे अंश रूप अनिरुद्ध ने विश्व रचना के निमित्त प्रकृति को प्रकट किया। प्रकृति रूप ब्रह्मा देह प्राप्त करके भी सृष्टि कर्म ज्ञान को नहीं पा सके। तब अनिरुद्ध नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि कर्म समझाया। वे बोले, हे ब्रह्मन, यज्ञकर्ता के रूप में अपने इंद्रियों की चिंतन करो। कमल कोश से प्रकट हुए अपने सुदृढ़ देह को हवि रूप मानकर मुझे अग्नि मानो। वसंत काल को घृत, ग्रीष्म को समिधा, शरद ऋतु को रसरूप जानो। इस प्रकार यज्ञ करने पर तुम्हारा देह अत्यंत दृढ़ हो जाएगा और इसके स्पर्श से वज्र भी मलिन हो जाएगा। ऐसा होने से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होंगे। संपूर्ण स्थावर जंगम विषय दिखाई देगा। जीव और आत्मा के योग से मोक्ष का भी यही प्रकार है। जो इस प्रकार जानता है वह मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त करता है। तृतीय खंड। वह अग्नि के रूप में अद्रव्यों द्वारा उसी की उपासना की जाती है। यजुर्वेदीय उसे यजु मानते हुए सभी यज्ञ कर्मों में योजित करते हैं। साम गायक उसे साम मानते हैं। संपूर्ण दृश्य जगत इस नारायण रूप में ही अवस्थित है। सर्प उसे विष मानकर ग्रहण करते हैं। सर्ववेता प्राण रूप से अपनाते हैं।
देवता इसे अमृत मानते हैं, अप्सराएं इसे गंधर्व मानती हैं, उपासक इसे देवता मानते हैं, पीतर सवधा मानते हैं। इस प्रकार यह अनेक रूप में माने जाते हैं। जो जिस भाव से उसकी उपासना करता है वह उसे उसी रूप में पाता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस पर ब्रह्म की भावना करते हैं। इस प्रकार की भावना उसे उसी रूप का बना देती है तथा इस रहस्य ज्ञान भी उसी रूप में हो जाता है। चतुर्थ खंड। ब्रह्म सब प्रकार विलक्षण है। वह त्रय ताप रहित, 6 कोशों से रहित, 6 उर्मियों से वर्जित, 6 विकारों से शून्य, 5 कोशों से परे है। आध्यात्मिक, भौतिक, आदि दैविक यह त्रिताप है। चर्म, मांस, रक्त, अस्थि, नाड़ी, मज्जा यह कोष कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यह 6 शत्रु हैं। प्राणमय, मनोमय, अन्नमय, आनंदमय, विज्ञानमय ये 5 कोष हैं। प्रियत्व, प्रकटत्व, वृद्धि, परिवर्तन, विनाश, घटना ये भाव विकार हैं। क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु उर्मियाँ हैं। जाति, वर्ण, आश्रम, कुल, गोत्र, रूप यह भर्म है। इन सभी के योग से परम पुरुष प्राणी होता है। इस उपनिषद का नित्य अध्ययन करने वाला अग्निपुत्र, वायुपुत्र और आदित्यपुत्र होता है। वह रोग रहित होता हुआ श्री संपन्न हो जाता है। तब पुत्र पौत्र आदि से समृद्ध होता हुआ ज्ञानी हो जाता है। महापापों से छूटकर इसी जन्म में महापुरुष हो जाता है। यह पुरुष सूक्त राजगुह्य अथवा गुह्य से भी गुह्य है। अर्थ भी अत्यंत रहस्यमय है। अदीक्षित को इसका उपदेश न करें। विद्वान होने पर भी जिससे जिज्ञासा न हो उसके प्रति भी न कहें। अयाज्ञिक, अवैष्णव, अयोगी, अप्रियभाषी, बहुभाषी के प्रति भी इसे नहीं कहना चाहिए। वर्ष में एक बार भी वेदों का स्वाध्याय न करने वाला वेद ज्ञान से शून्य तथा असंतोषी पुरुष को भी न बताएं। विज्ञ गुरु भी पवित्र स्थान में बैठकर पुष्य नक्षत्र में प्राणायाम पूर्वक पुरुष का ध्यान करें। विनम्र होकर जिज्ञासु भाव से आए हुए शिष्य के दक्षिण श्रोत्र में पुरुष सूक्त का उपदेश करें। अधिक नहीं बोले, अन्यथा उपदेश दूषित होने से निष्फल हो जाता है। बार बार कान में ही कहें। इस प्रकार के उपदेश से शिष्य और गुरु दोनों ही पुरुष रूप हो जाते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।